तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के आज के लेक्चर सेशन में मैं वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो ऑनगोइंग चैप्टर है 12th क्लास या 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में आज का जो डिस्कशन का टाइटल है वो है ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस नियम के बारे में हम आप आज अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा या स्टेटमेंट को स्थिर स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी चालक कंडक्टर स्थिर ताप पर किसी चालक कंडक्टर के सिरों पर अक्रॉस द एंड, सिरों पर लगाया गया विभवांतर या वांतर, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, विभवांतर चालक तार से बहने वाली विद्युत या करंट के समानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, ये ओम्स का नियम है। ओम से बताया कि स्थिर ताप पर ताप सदैव स्थिर रहे, नहीं तो चालक तार के द्वारा लगाया गया जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, जिसे हम आप बाद में पढ़ेंगे, वह बढ़ जाता है। तो स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए ये एक कोई तार है, उसके ये दो सिरे ए एंड बी, इन दोनों सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर है, मान लीजिए V वोल्ट है, तब इससे बहने वाली जो धारा होगी I करंट, वो इस लगे विभवांतर के समानुपाती होगा। कब? स्थिर ताप पर। ठीक है। यदि चालक के विभवांतर को V से तथा चालक से बहने वाली धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिकल करंट
को आई से निर्दिष्ट करे, सिंबलाइज करे, तब ओम्स के नियमानुसार क्या होगा कि V प्रोपोर्शनल टू I, बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होगा। मतलब इन दोनों में समानुपात होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। कहने का मतलब है कि चालक तार पे लगाए गए विभवांतर का मान अगर बढ़ाएंगे, उस चालक से बहने वाली जो धारा का मान होगा वो भी बढ़ जाएगा। और यदि आप घटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को, तो चालक तार से बहने वाली जो धारा है, एम्पियर है, उसका भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर V इक्वल टू RI लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर R। यहां पर R बराबर होता है चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। जो R है वह क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है। समीकरण 1 को निम्न रूप से भी परिभाषित किया जाता है, और वो क्या है कि V अपान I इक्वल टू R। इस तरह से इस संबंध को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। ये डियर स्टूडेंट क्या था, ओम का नियम। द अप्लाई एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature, at the constant, English version, constant temperature, the applied potential difference across the end of conductor is proportional to the flow of electrical current through conductor. तो दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ ओम्स लॉ। तो किसी चालक से बहने वाली जो धारा है, उस चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए वोल्टेज या विभवांतर के समानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, इस इम्पोर्टेंट नियम के बारे में आपको समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और टाइटल के बारे में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।